है। तो बच्चों आप क्या इस कट ऑफ से ही हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरा नंबर आया है या नहीं? नहीं, इससे नहीं लगाना। एक लिस्ट और आई है इसके अलावा, वो 150 पेजेस की लिस्ट है जिसमें आप सबके रोल नंबर, जितने भी 50,000 ये 4 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, उन सबका नाम और रोल नंबर उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने राज्य की कट ऑफ देखनी है तो मैं आपको देखने का तरीका बता दे रहा हूं। जैसे आप इस कट ऑफ में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, लेकिन आप ऊपर पढ़ लेना, पहले फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल के नीचे ही ऐसे ही क्रम में अगर आप आगे चलते रहोगे हर राज्य का लिखा हुआ है, हर राज्य का। फीमेल जब खत्म हो जाएंगी तो उत्तराखंड यू पे खत्म, अब यहीं पे आगे मेल की शुरू हो जाएगी। एनेक्सर 2 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब जैसे मैं मेल का देखूं, आंध्र प्रदेश का, ऊपर आंध्र प्रदेश है, तो जी फॉर जनरल एरिया, जो लोग जनरल एरिया से हैं उनकी जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दी है। जैसे जहां जी मिले वहां जनरल एरिया, जी फॉर जनरल एरिया, जी फॉर जनरल एरिया, तो आप अपने चेक कर पाओगे, ठीक है। और यहां पर एन फॉर नक्सल एरिया, एन फॉर नक्सल एरिया, और बी फॉर बॉर्डर एरिया, बी फॉर बॉर्डर एरिया। तो बच्चों इस चीज को इस तरीके से चेक कर लेना। तो बी फॉर नहीं देखना, आपको ओबीसी देखो या यूआर देखो, कट ऑफ देखो, तो चेक कर लेना कि मैं, मुझे देखनी कौन से की है, क्या मैं नक्सल एरिया में हूं? नहीं, वो तो आपको फॉर्म भरते ही पता चल गया होगा, भरते टाइम, कि आप नक्सल एरिया में है या नहीं है, आप बॉर्डर एरिया में है या नहीं है। तो बच्चों आप जनरल एरिया में है तो जनरल एरिया की कट ऑफ देखना। जैसे मुझे अरुणाचल प्रदेश की जनरल एरिया की कट ऑफ की यूआर देखनी है, तो ये रहा, जी फॉर जनरल, यू फॉर यूआर, ठीक है। अब मैं इसको आगे देखूंगा तो ये कट ऑफ गई है 48.05, यानी 24 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड है, नॉर्मलाइजेशन ऐड ऑन होकर के ये कट ऑफ गई है, तो 24 नहीं हो सकता, किसी के 21-22 होंगे तो भी इसका नंबर आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हर राज्यवार है, हर राज्यवार जिसका भी आप देखो। सर मुझे छत्तीसगढ़ देखना है, तो छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया, जैसे ये एससी की कट ऑफ है 76.67, तो आप कह सकते हैं 37-38 क्वेश्चन पर। अब आप देखो छत्तीसगढ़ का, मुझे ओबीसी देखना है, तो छत्तीसगढ़ जी फॉर जनरल एरिया, ओबीसी ये रहा, और ये 88.2 पर इसकी कट ऑफ गई है। ये बीच में ये संख्या क्या लिख रही है? ये कैंडिडेट्स जितने लिए गए हैं, किस राज्य में कितने कैंडिडेट्स लिए गए हैं उस कैटेगरी से, तो ये यहां पर कैंडिडेट्स की संख्या लिखी गई है। सर फिर ये आगे क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये उसके जो लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स लिखे हैं पार्ट ए पार्ट बी में, यानी पार्ट ए पे हो सकता है आपका मैथ्स आ रहा हो, पार्ट बी पे रीजनिंग आ रहे हो, तो उनके पार्ट ए पार्ट बी के ये जो है मार्क्स लिखे गए हैं, वही है पार्ट ए मार्क्स पार्ट बी मार्क्स। सर इनका कोई अर्थ है? नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में पार्ट ए पार्ट बी का लिखा हुआ है कि अगर दो कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स हैं तो जिनके पार्ट ए पार्ट बी में ज्यादा होंगे उस कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, अगर दो में से एक लेना पड़े तो। लास्ट कैंडिडेट बिल्कुल कट ऑफ पे आ रहे हैं, दोनों दोनों के बराबर हैं, तो अब कौन से को लेंगे? लेना एक है, तो फिर पार्ट ए पार्ट बी में, यानी पार्ट ए में जिसके ज्यादा है फिर पार्ट ए में दोनों के बराबर, फिर पार्ट बी में जिसके ज्यादा है फिर उसको लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखा जाता है, और ये डेट ऑफ बर्थ है लास्ट। और डेट ऑफ बर्थ का भी यही रूल होता है कि भाई जिसकी ज्यादा डेट ऑफ बर्थ है, जो ज्यादा बड़ा कैंडिडेट है, छोटा नहीं बड़ा कैंडिडेट है, जिसकी उम्र, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, जिसको ज्यादा कम चांसेस मिलेंगे आगे, कम उम्र वाले को तो ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है उसको चांस मिलता है यहां, ठीक है, बराबर कैंडिडेट्स होने पे, टाई होने पे बिल्कुल, पर उसके नौबत नहीं आती है बच्चों। फिर भी ये इन्होंने लिख दिया है सबका, इतना टाई किसी में नहीं होता। आगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये आप जनरल एरिया देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो शायद बॉर्डर एरिया है ही नहीं, तो हरियाणा में जनरल एरिया ये सारे ओबीसी 116 मार्क्स पर है, जनरल 122 मार्क्स पर है। तो ये वही है कैटेगरी ए के जो मैंने बोले थे कि भैया इनकी तो इतनी हाईफाई जाएगी कट ऑफ। आप झारखंड देख सकते हैं, झारखंड का जनरल एरिया मुझे देखना है, ये ओबीसी आ रहा है तो 100 नंबर पे गई है, तो झारखंड काफी डाउन है क्योंकि यहां वैकेंसी ज्यादा थी, ठीक है। इस तरीके से आप लद्दाख, मध्य प्रदेश देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का अगर आपको जनरल एरिया का जनरल कैंडिडेट्स का देखना है तो 84.5 जनरल एरिया का, ये सॉरी ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है, मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं, तो ये 84 पर ही गई है जनरल की कट ऑफ, यानी 42 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं महाराष्ट्र में जनरल में उसका काम हो जाएगा। अब अगर आपको महाराष्ट्र में आपको देखना है कि ओबीसी कितने पे गई है तो 79.9, यानी जिस बच्चे के 40 क्वेश्चन सही हैं वो बिल्कुल यहां पर सिलेक्शन ले रहा है।
फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहा है। आगे अगर बात करें तो ये मेघालय, उड़ीसा, इन सबके, पंजाब, आप इन राज्यों के देख सकते हो, सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ लिखी हुई है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान आ गया, तो राजस्थान में जनरल एरिया राजस्थान यूआर मतलब जनरल कैटेगरी और 122 पे, यानी 61 क्वेश्चन, जब राजस्थान की सबसे हाई फाई कट ऑफ जाती है, 61 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसी को यहां मौका मिला है। आगे अगर आपको देखना है कि सर यूपी देखना है मेरे को, तो यूपी में आप जनरल एरिया देखिए या बॉर्डर एरिया से तो बॉर्डर देखिए, आप नक्सल एरिया से तो नक्सल देखिए। तो जो जनरल एरिया देख रहे हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 120.4 है। जनरल एरिया यूपी में 109.9 है एससी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप और देखें कि यूपी में अगर आपको जनरल एरिया की एसटी देखना है तो 103 मार्क्स पर है, और यूपी में अगर आपको जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन देखना है तो मात्र 32 मार्क्स है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको जनरल एरिया ओबीसी देखना है तो 121 पॉइंट समथिंग है। तो यानी 60.5 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं यूपी में ओबीसी में उसका हुआ है। और यूपी में अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 61.5, लगभग